दोस्तों, आपने मिस्र के पिरामिड के बारे में जरूर सुना होगा और ये पिरामिड प्राचीन राजाओं यानी कि pharaoh की रानियों और उच्च अधिकारियों के लिए एक विशाल मकबरे थे। इनका मुख्य उद्देश्य इन महत्वपूर्ण व्यक्तियों के मम्मीकृत अवशेषों को सुरक्षित रखना था ताकि उनकी आत्माएं परलोक में अपनी यात्रा जारी रख सके। परंतु आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इन्हीं मिस्र के मकबरों पर श्राप लिखे जाते थे ताकि लुटेरों को रोका जाए। दरअसल 1922 में हावर्ड कार्टर ने राजा तुतनखामन की कब्र की खोज की थी, जो 3000 से अधिक अवशेषों से अछूती थी। कब्र की खोज के बाद कई लोगों की रहस्यमय तरीके से मौत हो गई थी, जिसमें लोगों ने कहा कि इस कब्र पर फिरौन का अभिशाप लिखा था, तभी इनकी इतनी दर्दनाक तरीके से मौत हुई है। सबसे उल्लेखनीय मौतों में से एक लॉर्ड कार्नरवोन की थी, जो कि खुदाई के लिए एक धन मुहैया करवाने वाले थे। इनकी मृत्यु एक मच्छर के काटने के बाद संक्रमण से हुई थी। दरअसल बताया जाता है कि फिरौन का अभिशाप, जो कि एक प्रसिद्ध लोककथा है, जो प्राचीन मिस्र के राजाओं की कब्रों की रक्षा के लिए बनाई गई थी। यह माना जाता है कि जो भी इन कब्रों में प्रवेश करेगा या उन्हें नुकसान पहुंचाएगा तो उसे दुर्भाग्य, बीमारी या अन्य मृत्यु का सामना करना पड़ेगा। विशेष रूप से राजा तुतनखामुन की कब्र की खोज के बाद इन श्रापों की कहानियां लोकप्रिय हुई थी, जिसके बाद कई लोगों की रहस्यमय तरीके से मौत होती रही। दरअसल इन कब्रों पर लिखे गए श्राप में से कुछ श्राप इस प्रकार थे, जैसे कि श्राप में कहा जाता था कि घुसपैठियों को दुर्भाग्य, बीमारी या अन्य मृत्यु का सामना करना पड़ेगा। परंतु कई कब्रों पर यह भी लिखा था कि घुसपैठियों पर मगरमच्छ, सांप जैसे जानवर हमला करेंगे। कुछ श्रापों में यह भी कहा गया था कि आत्मा घुसपैठियों को परेशान करेगी और उन्हें नुकसान पहुंचाएगी। कुछ श्रापों में यह भी चेतावनी दी जाती थी कि कब्र में दफन व्यक्ति की आत्मा इस पर दखल देने वाले व्यक्ति पर हमला करेगी। वैज्ञानिकों का मानना है कि हजारों सालों से बंद कब्रों में विभिन्न प्रकार के फफूंद, बैक्टीरिया और रोगाणु पनप सकते हैं। इनके संपर्क में आने से श्वसन संबंधी समस्याएं, त्वचा संक्रमण या अन्य बीमारियां हो सकती हैं, जिससे इनकी मौत हुई है। दरअसल मम्मीज को प्राचीन मिस्र में मृत शरीर को सुरक्षित रखने की एक प्रक्रिया के तहत रखा जाता था। उनका मानना था कि वे परलोक में भी जीवित रह सके। इस प्रक्रिया को मम्मीकरण कहते थे। इसमें शरीर को सड़ने से बचाने के लिए कई तरह के कदम उठाए जाते थे। इनके शरीर के अंदर कुछ बदलाव करके इनकी बॉडी के ऊपर राल या फिर रेंजन तेल का लेप किया जाता था। इसमें कुछ सुगंधित तेलों का भी उपयोग किया जाता था। ये सब इसलिए किया जाता था ताकि मृत व्यक्ति या शरीर आने वाले जीवन के लिए सुरक्षित रह सके और उनकी आत्मा को अगले जन्म में प्रवेश करने में मदद मिल सके। प्राचीन मिस्रवासी मृत्यु को जीवन का अंत नहीं बल्कि एक नए जीवन की शुरुआत मानते थे।